रहूंगा, और अगर उब गए हैं तो आपका चेहरा बताएगा, स्टॉप करके चला जाए। हालेलुया। बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर मेरे प्रियो हमारे जीवन में अनुग्रह दिया कि आज भी हम आपके बीच में पाए जाते हैं। हम सोचे नहीं थे कि आज के संडे यहाँ पर होंगे। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर के दास से कहा कि संडे का शेड्यूल क्या है, क्योंकि कल हमने लड्डू के नानी लोगों का घर गए हुए थे कल, इधर से जब मतलब मैं चर्चा किया उनसे, तो उन्होंने कहा कि कल आप जाइएगा ऐसे करके। हालेलुया। लेकिन मेरे साथ परमेश्वर 2 जन को और भेज देंगे, मुझे पता नहीं था। बहुत आनंदित हूँ, आज भाई लोग आए हुए हैं हमारे बीच में, और आज हम मिलकर महान परमेश्वर की महिमा करने पा रहे हैं। हालेलुया। तो ये वचन का घड़ी है, वचन का काफ़ी सेवकाई किया हूँ मैं मेरे प्रियो अपने छोटे से जीवन में, लेकिन जहाँ वचन को ना सुनकर किसी का मन भटकता है, कोई सोने लगते हैं, तो बहुत तकलीफ होता है। हालेलुया। इसलिए मेरा आदर ना करें चलेगा, कि परमेश्वर के वचन का आप आदर करिए, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें जो शिक्षा देते हैं हमारे लाभ के लिए देते हैं, किसी के हानि के लिए देते हैं क्या? हालेलुया। ये वचन के द्वारा मेरे प्रिय परमेश्वर जो हमें सिखाते हैं, क्योंकि ये वचन मेरे प्रिय परमेश्वर इसलिए संसार में रखा कि हम नाश ना हो, हमारे जीवन में हानि ना हो, और सबसे बड़ा हानि और सबसे बड़ा नाश जो हमारे लिए कहाँ होगा? नरक में। उस जगह से बचाने के लिए परमेश्वर हमें क्या किए हैं? वचन दिए हैं। ये वो वचन जिसको मेरे प्रियो एक बार अधोलोक जाकर एक व्यक्ति दंड पाकर, मेरे प्रियो एक बड़ा चेतना को पाकर कि परमेश्वर का वचन में वास्तव में जैसा लिखा था ऐसा इधर होता है, ऐसा इस बात को मैं जाकर बताऊं, मेरे प्रियो ऐसा अनुग्रह परमेश्वर नहीं दिया है। दिया है क्या? नहीं दिया है कि वहां पर जाकर कोई लौट कर आकर बताए। आज हमारे पास मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन को हम जितना ज्यादा सुने, जितना ज्यादा हम धारण करें, उतना हमारे लिए फायदा है। अभी वचन बह रहा है कि नहीं? नदी के समान मेरे प्रियो आज परमेश्वर का धर्म बह रहे, परमेश्वर का वचन बह रहा है। लेकिन एक चीज मुझे याद आता है, आप भी शायद किए हैं ऐसा। अभी पानी गिरता है ना, शुरू बरसात सब जब बहरी बहता है, तो हमारे तरफ वाले क्या करते हैं कि पिलनी जल्दी जानते हैं ना, उसको पकड़ कर जाते हैं, जहां जहां पानी बह रहा है ना वहां, या नदी के किनारे किनारे ऐसे खेलते रहते हैं। उनका ध्यान मेरे प्रिय यहाँ ऐसे किए है ना, तो वो नहीं सोचते रहते हैं कि मैं अभी जाऊंगा कड़ाही चढ़ाऊंगा, इसे बना के खाऊंगा, ऐसा वैसा दुनिया भर का सोचेगा नहीं। उसका मन कहाँ रहता है? सिर्फ मछली पर। वो ऐसे खड़ा भी है ना, तो पापा को मैं देखता था कि हल्का सा मछली अगर टच किया तुरंत उठाते थे। अचानक झटका में कैसे उठाते हैं आप? अरे ठुड्रा हो ही फिर तुरंत उठाएंगे तो मछली तुरंत मतलब हंसता है। हालेलुया। वचन मेरे प्रियो बहता है हमारे बीच में, जब परमेश्वर बोलता है तो वचन का लाइन लग जाता है हमारे बीच में। लेकिन ये बात है मेरे प्रियो कि हम कितना ज्यादा जागृत है, कितना ज्यादा सचेत होकर वो वचन को झट से हम पकड़ ले रहे हैं। जिस प्रकार एक मछली का जैसे संकेत होता है कि जाल के पास आया है, तुरंत जाल को उठाते हैं, फंसता है। हालेलुया। इसलिए जो जागृत दशा में रहेंगे वही वचन को पकड़ पाएंगे, अन्यथा सबके परमेश्वर जानता था, इसलिए परमेश्वर 2 कान दिए। इसलिए बोलता है वचन में, जिसके कान हो सुन ले। हालेलुया। 2 कान होने के बावजूद भी लोग नहीं सुनते। आज परमेश्वर का वचन को एक दूध पीने वाले बच्चे के समान, वो हमेशा दूध के लिए क्या रहता है? तरसते रहता है। हमारे यहाँ बाबू की मम्मी क्या करती है? हे अभिषेक बोलते रहेगी, नहीं सुनेगा। हे अभिषेक आना, नहीं सुनेगा। उसके बाद बाटल में मेरे को दूध भर कर दिखाएगी, हे अभिषेक इधर देख, तो दौड़ते आता है। हालेलुया। मतलब वचन सिखाता है कि मेरे प्रियो एक दूध पीने वाले बच्चा को हम देखते हैं कि कैसे मतलब ललायित रहता है दूध के लिए, एक अद्भुत लालसा अपने ऊपर रखता है। ऐसे मेरे प्रियो हम वचन के लिए क्या हो?
ललायित हों। हालेलुया। उस वचन के लिए मेरे प्रियो हम तरसते रहें। जंगल में हिरन जैसे जल के लिए तरसती रहती है, वैसे ही हम मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन के लिए क्या करें, तरसें। हालेलुया। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन भी होकर भी हमारे जीवन में कार्य नहीं करेंगे। करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हालेलुया। इसलिए आज अच्छी बात है, यहाँ पर संकेत अच्छा दे दिए हैं। मैं तो नहीं बोलूंगा आपको इधर थपाक से देने के लिए, लेकिन वचन कहता है जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनकर वो सोएंगे मेरे प्रियो, वचन उनके लिए बोला गया है। जैसे यशाया शायद 48 अध्याय में ही मतलब आप पाएंगे, वहां पर क्या लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों का माथा कैसा है, किसका है, पीतल का। हालेलुया। उनका माथा पीतल का है, और ये जो गर्दन में जो नस है ये क्या का बना हुआ है, किसी ने पढ़ा है क्या? निकालेंगे तब यकीन होगा। का 4 वचन पढ़िए। मैं जानता था कि तू हठीला है और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। मतलब मैंने सही बोला। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति मेरे प्रियो 2 कान परमेश्वर जो दिया है, 2 कान रहते हुए परमेश्वर के वचन को ना सुने, 2 आंख दिया है परमेश्वर, 2 आंख होने के बावजूद भी परमेश्वर की ओर दृष्टि ना कर सके, और 2 पैर देकर भी मेरे प्रियो अगर इन पैरों के द्वारा मेरे प्रियो परमेश्वर के मार्ग में चल ना सके, 2 हाथ रखकर भी परमेश्वर के लिए भले कार्य ना कर सके, उनके बारे में यहाँ पर वचन बोलता है। मतलब विशेषकर मेरे प्रियो वचन की ओर ध्यान ही ना करें, उनके लिए यहाँ क्या बोलता है परमेश्वर कि वो ऐसा हठीला है। कैसा हठीला? देखिए, मैं जानता था कि तू हठीला है, और बोलता है तेरी गर्दन लोहे की नस। हमारे गर्दन में लोहे का नस लगा हुआ है जो कभी झुक नहीं सकता। बोला जाता है नमंती फलिनो वृक्ष नमंती गुणिनो जना सुवृक्षाश्च मूर्खाश्च ना नमंती कदाचन। बोलने का अर्थ ये है मेरे प्रियो कि फलों से लदा हुआ वृक्ष क्या होता है, झुक जाता है। गुणों से लदा हुआ व्यक्ति भी नम्र हो जाता है, वो भी क्या हो जाता है, झुक जाता है। लेकिन बोला जाता है ना अधजल गगरी छलका जाए। जो अधजल मेरे प्रियो आधा भरा हुआ है वही छिलकता है, लेकिन फुल आप भर कर लाइएगा वो नहीं छिलकता है। तो ऐसे मेरे प्रियो कि सूखा वृक्ष और एक मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकता। जो वास्तव में हठीला रहता है मेरे प्रियो, जिसके बारे में परमेश्वर के वचन को ना सुनने के कारण उनके बारे में यहाँ बोला गया है, मैं जानता था कि तू हठीला है और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। इसीलिए थोड़ा मैं तो अभी कुछ बोलूं क्या? जो सोएगा ना उसको ऐसे नहीं ऐसे करिएगा, थोड़ा इधर देखिए। ऐसे एक मैडम थी, हम लोग को मारती थी, ये हकीकत चीज है। भूटान सर जानते हैं, पाराघाटी का भूटान सर को, उसके बेटे का नाम अनिल। आज उनकी स्थान पर वो मतलब गुरुजी का काम करते हैं बंदिया खारी स्कूल में। हालेलुया। वो समय में भूटान सर क्या करते थे,
तो पहले एक तो बोलते थे कि तुम पढ़ के आना, वो सवाल करते थे और लाइन से वो माखुर खाते थे, बाहर निकल के ऐसे माखुर मल के खा लेंगे, उसके बाद अंदर घुसेंगे, इत्मीनान से इधर उधर घूमेंगे, कुर्सी लगाकर बैठ जाएंगे। उसके बाद लाइन से आपको क्या करना है, जवाब देना है। होशियार लोग क्या करते थे, पुस्तक से तो सवाल पढ़ना है तो पुस्तक में ही ना पर्ची बनाकर रख लेते थे और फटाफट क्या करते थे, बोले बोले करते थे, बैठ जाते थे। लेकिन बेवकूफ लोग, जिसका चोरी करने का भी मतलब वो ना रहे दिमाग, वो क्या करता था, खड़ा हो जाता था, उसके बाद में सुन सपा बोल ही नहीं पाते थे, आओ बोलेंगे उनको प्यार से। उसके बाद में क्या करते थे, पकड़ेंगे ये ब्लैक बोर्ड, यही पर पकड़ेंगे से, इसीलिए बोलता हूँ पढ़ो पढ़ो बोल के ना ये माथा को क्या करते थे, पटकते थे। कभी दीवार में पटकेंगे इधर, कभी ब्लैक बोर्ड में, तो कभी बैठे रहेंगे ना, उनको उठने का मन नहीं करेगा तो बुलाएंगे, उसके बाद टेबल में ऐसे पटकते थे। इतना खतरनाक, हालेलुया। और एक मैडम थी, हम लोग हिंदी पढ़ाती थी, वो क्या करती थी ना, पढ़ो पढ़ो बोलने से पढ़ते नहीं हो, हल्ला करते हो, ये करते हो, करते घूमते हो। ओ इनका ये हाँ उंगली चलता था, देखिए इधर, ये उंगली से ना यहीं पर कपाल को ठड़ंग ठड़ंग करवाती थी। घंटी को ठोकते हैं ना, वैसे कपाल को ठोकती थी। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हम हमारे कपाल को ये देखकर कि अरे इनका कपाल कैसा है, पीतल का हो गया है, इसलिए ठोकता हूँ, ऐसे नौबत हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। मेरे प्रियो, आज हम अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस घड़ी जो परमेश्वर हमसे बोलेंगे वो वचन को हम सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। ये वचन हमारे फायदेमंद के लिए है, किसी के हानि के लिए नहीं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा मेरे प्रिय जिसके लिए परमेश्वर अपने वचन को हानि के लिए रखा है। परमेश्वर हर एक के लिए लाभ के लिए ही रखा है। हम उसके वचन पर ध्यान करें, उसके वचन को हम सुने। हालेलुया। कल अर्ली मॉर्निंग मेरे पास क्या बोलते हैं, फुलसाई भाई का फोन आता है कि आप हमारे यहाँ आइएगा। कहाँ? पुलवामा, मेरे साला के घर आइएगा, प्रेयर करना है, ऐसे करके। मैं मतलब जैसन के पापा को भी बुलाया हूँ, ऐसे करके। ठीक है मैं आऊँगा, कितना बजे आना है? 10-11 बजे आइएगा, ऐसे करके। तो जैसे ही मुझे पता चला कि वहाँ जाना है, मैं भैया को फोन किया तो बोले कि लगभग 12 बजे आसपास हम लोग निकलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी सेमिनार चल रहा था 2 दिन का। तो मुक्ति प्रकाश राजरा जो आए हुए थे परमेश्वर के दास, वो गए नहीं थे, तो उनको बिना विदा किए कैसे चले जाएं। हालेलुया। तो वहां पर रुके हुए थे, उस बीच में अचानक फोन आया मेरे को, बुकिंग का, गांव का ही। तो मैं सोचा भी मेरे पास टाइम है, मैं जाता हूँ। गाड़ी निकाला, जा ही रहा हूँ मेरे फिर वो घाट जैसे पहुंचा मैं, मेरा गाड़ी क्या हो गया, बंद हो गया। क्या हो गया? बंद हो गया। क्या कारण है बंद होने का? क्या कारण है? तेल क्या हो गया? खत्म हो गया। हालेलुया। तेल खत्म हो गया। मैं जान गया कि मेरे प्रियो उसमें तेल क्या हो गया है, खत्म हो गया है। और मैंने अपने पीने के लिए मतलब पानी बाटल रखा था, और पानी को मेरे प्रियो फेंकते हुए रास्ता में वो मैं चलने लगा, और वो बाटल में मैं तेल भर कर लाया, पूना डाला, उसके बाद वो क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। हालेलुया। आज आप और हम हर एक लोग मेरे प्रियो आज 5 कुंवारियों के बारे में जानते हैं। वो कैसी थी? बुद्धिमान स्त्री, जो क्या रखती थी? कुप्पी में तेल। और 5 कैसे थे? निर्बुद्धि, उन्हें कोई मतलब नहीं परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, क्या सिखा रहे हैं, हमें कैसा चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कोई मतलब नहीं। अंधाधुंध अपने जीवन को क्या कर रहे हो, जी रहे हैं। तो आज मेरे प्रियो वहां पर मैंने परमेश्वर से मेरे प्रियो जब बातचीत किया, हे परमेश्वर, आज मेरे जीवन में लाइफ में पहली बार ऐसे घटना घटा है। हालेलुया। जब से मैंने गाड़ी लिया, मेरे हाथों से कभी तेल घटा नहीं था, कभी बंद नहीं हुआ था गाड़ी, लेकिन अचानक बंद हो गया। हे परमेश्वर, इसके द्वारा मेरे जीवन में कोई संदेश है? उन्होंने कहा बिल्कुल है। हालेलुया। आज हमने यहाँ पर गीत गाया ना, दुखी मन कर प्रभु तुम्हें दुख हरैया, जीवन रूपी डोंगा कर तुम्हें ही के खेवैया।
गीत गाए भूल गए? अभी गए थे ना, सच्चा मन से प्रभु यीशु के बुलावे तो भया अभी स्वर्ग के छोड़ के। वास्तव में मेरे प्रियो, हम क्या है संसार में? हम एक गाड़ी के समान है, एक जीवन के डोंगा के समान है, एक नाव के समान है मेरे प्रियो। ये हमारा जीवन रूपी नैया पाप रूपी ये सागर में, इस संसार को आप दिखे सर्वत्र सब जगह पाप और पाप भरा हुआ है, और इस पाप रूपी सागर में हमारा जीवन रूपी नैया क्या कर रहा है? चल रहा है। और इसको चलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। ओ परमेश्वर मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन रूपी नैया में अगर तेल ही नहीं रहेगा वो चला पाएंगे? मैं आपको बोलूंगा, अरे यार मेरा सिसरिंगा में गाड़ी है, जा तो लेके आना, उसका तेल खत्म हो गया है। आप जानते हैं सिसरिंगा में पेट्रोल टंकी नहीं है, चलिए वहां पर मिल भी जाएगा। अगर मैं ये बोलूं कि यदि यही जंगल में मतलब कुछ दूर में क्या हो गया है, वो बंद हो गया, उसमें तेल नहीं है, आप जाएंगे? धुला तेल आना पड़ेगा। कई प्रकार का मतलब, अगर आपके पास 2 जन हैं, एक व्यक्ति अगर सामने बैठता है, एक जन वो गाड़ी में बैठता है, और रस्सी बांधकर आप मतलब खींच कर लाते हैं, अगर ऐसा है सुविधा तो आप चले जाएंगे, लेकिन धुला के लाने के लिए आप कोई जाएंगे? नहीं जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर भी मेरे प्रियो हमारे जीवन में चाहता है कि हमारा मतलब जीवन रूपी नैया में क्या होना चाहिए? तेल होना चाहिए। तेल रहेगा तभी हम यहाँ से पत्थलगांव जाने पाएंगे, पत्थलगांव से आप यहाँ आने पाएंगे। अगर तेल नहीं रहेगा मेरे प्रियो तो हम नहीं जा सकते। और मेरे प्रियो, ना केवल गाड़ी का बात, अगर आपके शरीर में बल नहीं रहेगा, ताकत नहीं रहेगा, तो आप चलकर भी पत्थलगांव जा नहीं सकते। हालेलुया। चलकर जाने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है। अगर गाड़ी में जा रहे हैं मेरे प्रियो तो उसमें तेल की आवश्यकता होती है, उसके बिना गाड़ी चल नहीं सकती। हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो, मेरे जीवन से जो परमेश्वर बातचीत किया कि वो तेल क्या है परमेश्वर, जिसके द्वारा हम चल नहीं सकते, और जिस गाड़ी में वो तेल खत्म हो जाए तो हे परमेश्वर आप उस गाड़ी को नहीं चला सकते। परमेश्वर मेरे जीवन से बातचीत किया। सर्वप्रथम विश्वास। हालेलुया। क्या? विश्वास। आप परमेश्वर को जानते नहीं थे, आप परमेश्वर का वचन क्या कहता है जानते नहीं थे, परमेश्वर का आज्ञा आपको मिला नहीं था, परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते थे, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते थे, परमेश्वर का कैसे संगति करना है उसको नहीं जानते थे, कैसे हमें चलना है वो नहीं जानते थे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आए आप, इसलिए आए मेरे प्रियो क्योंकि विश्वास आपके जीवन में क्या किया? काम किया। हालेलुया। गलत बोल रहा हूं क्या? कि परमेश्वर को जानकर आपने विश्वास किया? नहीं जानते थे परमेश्वर को, तब भी आपने परमेश्वर पर क्या किया? विश्वास किया। लेकिन मेरे प्रियो, जब आपने विश्वास करके प्रभु में मेरे प्रियो सारी चीजों को सौंप कर चले, धीरे धीरे आगे बढ़े, तब आपने देखा कि सचमुच मैंने परमेश्वर पर जो विश्वास किया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया? कार्य किया। जैसे उदाहरण, आज कई सारे बच्चे लोग यहाँ पर वचन बोले। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला। अरे सिमोन पास्टर को कभी कोई बताया ही नहीं था कि परमेश्वर के पास आप मांगेंगे, परमेश्वर के पास खोजेंगे, परमेश्वर के द्वार को आप खटखटाएंगे तो आप स्कूल का द्वार जरूर नहीं देखे, लेकिन परमेश्वर आपको पढ़ाने वाला परमेश्वर है। वो कभी नहीं जानता था, लेकिन जब परमेश्वर के वचन को उन्हें बताया गया क्या परमेश्वर के पास मांगे, तो परमेश्वर मेरे प्रियो उनके जैसा अनपढ़ जो छेरी चलाने वाला कभी जीवन में स्कूल का दर्शन नहीं किया, परमेश्वर मेरे प्रियो उनके जीवन से बातचीत किया। उठो, जाओ और मतलब बाइबल पढ़ो। वो जिस घर का चरवाहा था मेरे प्रियो, उस घर में उसका मालिक का बाइबल उनके टेबल में पड़ा हुआ था, वो जाकर पढ़ने लगा। जब मालिक आया, देखता है क्या कर रहा है, जा छेरी चराने, जाओ उधर आराम करने, मेरा बाइबल को क्यों जान रहा है कि वो कभी जीवन में पढ़ा नहीं, लेकिन वो भी अरे मेरे को क्या बोलता है, मैं पढ़ रहा हूं बाइबल। तू कब स्कूल गया, कब सीखा, कब कैसे क्या हो गया, तू पढ़ रहा है, बकवास मत कर, यहाँ जाओ उधर ऐसे। नहीं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। अच्छा तो पढ़ रहा है तो पढ़ के सुना, फटाफट पढ़ने लगा।
हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब ये कि परमेश्वर पर हमने विश्वास किया और परमेश्वर के पास मेरे प्रियो हमने मतलब आकर ये सुना किसी के द्वारा कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जिस दिन मेरे प्रियो वो बातें जिसके लिए हम परमेश्वर के पास मांगे रहते हैं, जिसके पास हम खोजे रहते हैं, जिसके पास जो मेरे प्रियो खटखटाए रहते हैं, वो जब हमारे जीवन में मिल जाता है, वैसा हो जाता है, तो हमारा विश्वास कैसा होता है? पक्का हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। होता है कि नहीं? मतलब मेरा कहने का कि हम विश्वास किए हैं, नहीं देखे हैं उस चीज पर, लेकिन जिस दिन हम उस चीज को अपने जीवन में देखते हैं, उस दिन पूरा पक्का पक्का विश्वास होता है। होता है कि नहीं? पति पत्नी भी अगर मेरे को हम शुरू में वचन दस हो रहा है, मंगनी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, देखा देखी हो रहा है, सारा चीज, सबसे पहले क्या करना पड़ता है? उसके ऊपर विश्वास करना पड़ता है। लेकिन विश्वास करने के बाद में धीरे धीरे हम देखते हैं कि हाँ, मेरी पत्नी बड़ा आदर्श का जीवन जी रहे, मेरे प्रति बहुत इज्जत रखती है। इस प्रकार से धीरे धीरे आप जो देख रहे हैं मेरे प्रियो, ये विश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगता है और ये विश्वास क्या हो जाता है? दृढ़ हो जाता है। ऐसा दृढ़ हो जाता है, उसके बाद में कोई कुछ भी बोले आपकी पत्नी के बारे में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो आपने उस पर क्या किया है? विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद कई सारे चीजों पर आपने अपनी पत्नी को कैसा पाया? विश्वास योग्य पाया कि आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। ऐसा तब जाके मेरे प्रियो आप अपने जीवन में फाइनल कर देते हैं। आप अगर नहीं रहेंगे या आपकी पत्नी नहीं रहेगी, तो एकांत में कोई आएगा। मान के चलिए आपकी सास नहीं, एक आपकी माँ, मान के चलिए आपकी माँ आएगी, बेटा बहू ना ऐसी है वैसी है, आप नहीं रहते हैं ना तो ऐसा करती है, टाइम पे खाना नहीं देती है, ऐसा वैसा दुनिया भर का। मैं अपने घर का बता रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी को जानता हूँ कौन सोच विचार धारा की है। कोई कुछ भी बोले मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। मैं सुनना नहीं चाहता। अगर मेरी पत्नी मेरे घर का बात बोलती है कि हमारे घर में ऐसा ऐसा घटना घटाए, मेरे को बिल्कुल मत बताइए, मेरे को सुनना नहीं है। मैं जानता हूं आपके बोलने से पहले कौन कैसा है और कौन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, कौन किस प्रकार का सोच विचार रखता है। हालेलुया। हम जो एक खुले किताब की तरह एक पारदर्शी जीवन जीते हैं। मैं जानता हूं, मेरी आंखें देख रही है, मैं समझ सकता हूं कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन क्या किया, कौन क्या नहीं किया। हालेलुया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, विश्वास के बारे में जो परमेश्वर बोलता है एक मसीही व्यक्ति के लिए मेरे प्रियो, विश्वास अनदेखी वस्तु का क्या है? प्रमाण है। ओ स्वर्ग को हम कभी देखे नहीं है, लेकिन हमारे मेरे प्रियो इस आत्मिक मेरे प्रियो नैया में, इस जीवन रूपी इस गाड़ी में मेरे प्रियो विश्वास का तेल होना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास से मेरे प्रियो हमारा टैंकर मेरे प्रियो भरा ना हो, हम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। बिना विश्वास के कोई जा ही नहीं सकता। विश्वास से पीछे हटने वालों के बारे में हमने देखा कि वो लोग इस संसार में छूट जाएंगे। वचन भी इब्रानी के किताब में मेरे प्रियो कहता है कि विश्वास से पीछे हटने वालों से मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। परमेश्वर स्वयं बोलते हैं, विश्वास से जो भी व्यक्ति पीछे हटेगा उससे उसको प्रसन्नता नहीं होगी। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा। ऐसा विश्वास मेरे प्रियो जैसे नूह ने किया, ऐसा विश्वास जैसे सद्रक मेशक अबेदनगो ने किया, ऐसा विश्वास जैसे अय्यूब मरते दम तक परमेश्वर पर विश्वास किया, ऐसा विश्वास जैसे परमेश्वर का वचन कहता है प्राण देने तक विश्वासी बने रहा, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में मैं देखता हूं, प्रार्थना करते हैं लेकिन विश्वास नहीं है। हाल फिलहाल का बात बता रहा हूं, ये सप्ताह भर का जीवन। हम लोग पिछले संडे जब यहाँ से आराधना करने के बाद घर गए, उसके बाद में शाम को मैं वहां पर देखा कि एक माँ आई हुई है अपने गांव से। माँ आई हुई है, मैंने पूछा क्यों आए हैं, तो पता चल रहा है वहां कि वो प्रेयर कराने के लिए आए हैं। पैर में दर्द हो रहा था, प्रेयर कराने के लिए आए थे। मैंने पहले पूछा कि आज संडे चर्च आए थे कि नहीं, सब बता रहे हैं कि वो आई थी। प्रेयर हुआ कि नहीं? प्रेयर हुआ। कौन किए? जैसन की मम्मी की। तो मेरा कहने का मतलब ये मेरे प्रियो, जब उन्होंने प्रेयर कराया, चर्च भी आए थे, सारा चीज हो चुका, तो फिर अभी क्यों विश्वास नहीं है?
हालेलुया। विश्वास नहीं होता है। एक मेरे प्रियो आप रिजेना तिर्की को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़े करेंगे। अमृत तिर्की की दीदी की बहन, दीदी है कि बहन है? दीदी है। अमृत तिर्की की दीदी, और जब भी आती है ना, आप दूर से प्रार्थना करेंगे, नहीं नहीं मेरे को छू के ही आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मैं ये कहना चाहता मेरे प्रियो, आज लोगों का विश्वास ना होने के कारण आज उनके जीवन में मतलब ये नहीं फीलिंग आता कि परमेश्वर मुझे क्या किया है, चंगा किया है, परमेश्वर मुझे क्या दिया है, छुटकारा दिया है। आज विश्वास नहीं होने के कारण ओ मेरे प्रियो ये चाहते हैं संदीप तिर्की छू कर प्रार्थना करेगा ना, जिसके द्वारा मुर्दा जिंदा हुआ, तभी मैं चंगा हूंगा। वो ऐसा उसका विचारधारा है मेरे प्रियो। आप मिलकर 15 दिन मतलब उपवास रह के उनके लिए प्रार्थना करिए, उसका रिजल्ट उनके जीवन में दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि विश्वास नहीं है। विश्वास कहाँ है? संदीप तिर्की के घर में है। जाना पड़ेगा वहां लेने के लिए उस विश्वास को, तब जाके परमेश्वर वहां क्या करेंगे? काम करेंगे। हालेलुया। इसलिए इस संसार में जितने हम पाए जाते हैं मेरे प्रियो, वचन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं इस जगह पर कि हमारे जीवन रूपी नैया में विश्वास का होना सर्वप्रथम, क्या सर्वप्रथम हमारे जीवन में विश्वास का होना किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति, कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये कर सकता है, परमेश्वर मेरे जीवन में वो कर सकता है। मेरे प्रियो, आज बहुत ज्यादा विश्वास परमेश्वर मांगता नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर करते हैं मेरे प्रियो परमेश्वर पर विश्वास, वो भी राई के दाने के बराबर विश्वास करते हैं, लेकिन सच्चा विश्वास करते हैं। परमेश्वर कहता है इस पहाड़ से कहो समुद्र में लग जाएगा तो लग जाएगा। कितना विश्वास? राई के दाने के बराबर। यही हमारे जीवन में नहीं होता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम अरे गाड़ी में रिजर्व लगा देंगे ना तो चलता है। एक जन क्या बोले, जो मेरे बुकिंग किए थे ना, मैं बोला कि तेल खत्म हो गया तो मैं पैदल जा रहा हूँ, 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा, उसके बाद ले आऊंगा ऐसे। तो वो क्या बोलते हैं, अरे रिजर्व लगा के चलाना ऐसे कर। अरे BS6 गाड़ी है भैया, रिजर्व उसमें लगता ही नहीं है। हालेलुया। उसमें रिजर्व का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है कि आप इधर उधर ऐसे करें उसके बाद चलाएं। जहां बंद मतलब बंद, फिर तेल डालेंगे तो चालू, वो पंप मारो ये मारो, दुनिया भर का उसमें सिस्टम नहीं है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन रूपी नैया में मेरे प्रियो अगर विश्वास है तो मेरे प्रियो परमेश्वर उस विश्वास को देखकर हमारे जीवन में काम करेंगे और गाड़ी को कैसे करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। और वो ना हो तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा बात मैंने पाया मेरे प्रियो, वो है प्रार्थना। क्या? प्रार्थना। परमेश्वर के पास अगर हमारा प्रार्थना का जीवन ना हो तो हम मेरे प्रियो परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते। आज यहाँ पर बहुत सारा वचन हम लोग जो देख रहे थे भजन संहिता में 95 में ही एक जगह हम पाए कि ये लोग भटकने वाले मन के हैं, ये इन लोगों ने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, जिनके जीवन में विश्वास खत्म हो जाएगा, जिनके जीवन में प्रार्थना खत्म हो जाएगा, उनका गाड़ी कहाँ है? वहां बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? वो देख उधरी पारा तरफ जंगल में। उसको जाकर मेरे प्रियो टोचन करके लाने की आवश्यकता है, या तेल लेकर जाने की आवश्यकता है, उसमें डालकर उसे लाने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। वो उसके बिना आ ही नहीं सकता। आज हमें लगता है मेरे प्रियो कि हम चल रहे, हम चर्च कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, बहुत सारा चीज लग सकता है, लेकिन वास्तव में आंतरिक दृष्टिकोण से हम देखें कि हमारे जीवन में अगर प्रार्थना नहीं है, हमारे जीवन में अगर उपवास नहीं है, हमारे जीवन में विश्वास नहीं है, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, ये सारा चीज अगर नहीं है मेरे प्रियो, तो हम अंदर से खोखला हैं और इंजन वहां पर भट्ठा बैठा हुआ है। और हम कहें हे परमेश्वर हम रिक्चर में आपके साथ जाएं, हे परमेश्वर हम स्वर्गलोक जाएं, हे परमेश्वर हम नया यरूशलेम जाएं, ठेंगा कुछ नहीं। क्या? कुछ नहीं। हालेलुया। इसके बिना कोई व्यक्ति जा ही नहीं सकता मेरे प्रियो। चाहे मैं रहूं, चाहे आप रहें, कोई भी व्यक्ति रहे, जिसके जीवन में विश्वास नहीं है, जिसके जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं है, वो कभी जा ही नहीं सकता। हम यीशु मसीह के ऊपर हम अगर फोकस करें तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, वो विश्वास का कैसा था? खरा था। विश्वास करता था परमेश्वर पर
अंतिम समय तक वो प्रार्थना कर रहा है। देखिए तो भी मेरे प्रियो उनके जीवन में दुश्मन क्या हो रहा है, हावी हो रहा है। क्रूस पर चला गया तो भी मेरे प्रियो परमेश्वर के पास प्रार्थना करे सारा चीज, लेकिन तो भी मेरे प्रियो परमेश्वर पर उन्होंने क्या किया, विश्वास किया। अगर मैं मर भी जाऊंगा तो परमेश्वर एक चीज जो बोला है कि मैं मर कर तीसरे दिन जी उठूंगा, निश्चय परमेश्वर वो पिता मुझे क्या करेंगे, जिंदा करेंगे। उनके जीवन में क्या है, विश्वास है। कैसा विश्वास, प्राण देने तक का विश्वास। अरे मैं आपसे छोटा नहीं हूं, मैं भी तो आपके बराबर हूं। आप अपने पुत्र को कैसे मार डाल सकते हैं, मैं नहीं मरूंगा, किसी और को इस संसार में भेज दीजिए। यीशु मसीह नहीं बोले, बोले क्या, नहीं बोले। वो मेरे प्रिय प्राण देने तक परमेश्वर पर क्या किए, विश्वास किए। आज परमेश्वर ऐसा विश्वास हमसे चाहता है। हालेलुया। और जिसके अंदर ये विश्वास ऐसा हो जाए मेरे प्रियो, वो विश्वास में होकर क्या करेगा, प्रार्थना करेगा। प्रार्थना करना अलग चीज है, लेकिन विश्वास में होकर प्रार्थना करना, एक विश्वास में होकर जो प्रार्थना करेगा मेरे प्रियो, उसका प्रार्थना लंबा होगा। लेकिन जो विश्वास नहीं कर पाएगा वो मेरे प्रियो थोड़ा सा क्या करेगा, प्रार्थना करेगा। अंतर है कि नहीं? आपको लग रहा है कि मेरे प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर निश्चय ये बीमारी को ठीक करेंगे, मेरे प्रियो आप आंसुओं में होकर प्रार्थना करेंगे, रो रो कर प्रार्थना करेंगे, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करेंगे, आहें भर भर कर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मेरे प्रियो आपको विश्वास है परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्या करेंगे, सुनेंगे। और ऐसा होगा भी। यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं वो कई जगह पर मेरे प्रियो, कहीं एक ढेला को आप जितना दूर फेंकेंगे ना उतना दूर एकांत में जाकर वो प्रार्थना करते थे। कभी पहाड़ पर चढ़कर प्रार्थना करते थे, कभी जंगल में चलकर प्रार्थना करते थे, कभी बंद कोठरी में प्रार्थना करते थे, कभी मेरे प्रियो इधर उधर जहां भी समय मिले वो दिन नहीं देखते थे, रात नहीं देखते थे। प्रचार करने से पहले अर्ली मॉर्निंग उठकर वो प्रार्थना करते थे, प्रचार करने के बाद में घर आकर मेरे प्रियो फिर से एकांत में जाकर वो परमेश्वर के पास क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। ये प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना। हालेलुया। मेरे प्रियो प्रार्थना का तेल हमारे जीवन में होना चाहिए। वो कुप्पी मेरे प्रियो जिसमें बुद्धिमान स्त्री लोग मतलब एक तेल को रखे थे और दूल्हा आया तो उनके संग साथ में वो जाने पाए, वो कुप्पी में मेरे प्रियो विश्वास का तेल था, प्रार्थना का क्या था, तेल था। हालेलुया। अगर आज हमारे बीच में प्रार्थना नहीं है तो मेरे प्रियो हम धीरे धीरे क्या बैठ रहे हैं, भट्ठा बैठ रहे हैं, हमारा इंजन धीरे धीरे बंद हो रहा है। हालेलुया। कोई रिजर्व का ऑप्शन नहीं। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, इस समय जो परमेश्वर मेरे से जो बातचीत किया, हमारे पास 24 घंटा पाया जाता है हर दिन। 24 घंटा का आप मतलब 10% निकालिए, कितना होगा, कितना होगा, 2 घंटा से प्लस होगा ना, हाँ 2 घंटा से प्लस होगा कि नहीं? एक दिन में 12 घंटा रात है, 12 घंटा दिन है। 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात दोनों को मिलाकर 24 घंटा, और 24 घंटा में मेरे प्रियो एक दिन होता है। आज परमेश्वर जो मेरे जीवन से बातचीत किए, हमें एक दिन में कम से कम 2 घंटा क्या करना है, प्रार्थना करना है। आप सोचिए 2 घंटा हम अपने जीवन में मतलब प्रार्थना करने पा रहे हैं क्या? हम 2 घंटा परमेश्वर से बातचीत करने पा रहे हैं? प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से बातचीत करना। यीशु मसीह क्यों प्रार्थना के लिए लालायित होते थे, क्यों प्रार्थना करते थे? परमेश्वर के पास उसे प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता थी क्या? नहीं, लेकिन तो भी मेरे प्रियो उसके पास जाते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से वो प्रार्थना के द्वारा क्या करते थे, बात करते थे। परमेश्वर के पास प्रार्थना में मुझे ये दे दे, वो दे दे, ऐसा कर दे, वैसा, ऐसा नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर के पास में बातचीत करना भी एक मतलब प्रार्थना है। परमेश्वर के पास हम जाकर बैठ जाए, घुटने में मनन करें, चिंतन करें, परमेश्वर के पास से बोले, हे परमेश्वर मेरे जीवन से आपकी योजना क्या है, आप मेरे जीवन में प्रकट करिए। हे परमेश्वर आप क्या चाहते हैं मुझसे, आज के दिन में क्या करूं? कई प्रकार का मेरे प्रियो हम परमेश्वर के पास जाकर क्या करें, बातें करें। तब परमेश्वर मेरे प्रियो हमसे क्या करता है, बातचीत करने लगता है। परमेश्वर हमें क्या करता है, सिखाता है, और हमें उस मार्ग पर मेरे प्रियो आगे क्या करता था, बढ़ाता था। जिस प्रकार हम देखते हैं इस्राएली लोगों को एक बार छोड़ा मूसा, उसके बाद कहां चढ़ गया था, कहां चढ़ गया था, हाँ जिस समय अरे हम लोगों का गुआ तो आ ही नहीं रहा है, चलो हम क्या करते हैं, सबका जेवर उवर उतारते हैं, उसके बाद क्या तैयार करते हैं,
सोने का बछड़ा। उसके बाद क्या करने लगे, उसकी आराधना। अरे मूसा वहां पर ऐसे ही मतलब गटर मस्ती करने गया नहीं है, वहां पर गया है तो परमेश्वर से क्या कर रहा है, वो बातचीत कर रहा है। इतने सारे लोगों को मिस्र देश के दासत्व से छुड़ाकर परमेश्वर उस कनान देश की ओर ले जा रहे हैं, तो उनके लिए परमेश्वर की योजना क्या है, उनका अगुवाई कैसे करना है, वो सारी बातों को परमेश्वर से मेरे प्रिय प्रार्थना के माध्यम से क्या कर रहा है, पूछ रहा है, अपनी बातों को रख रहे, परमेश्वर से मेरे प्रिय वहां शिक्षा पा रहे। और इधर इनके मेरे प्रिय प्रजा देखिए, इनकी मतलब सारी इस्राएली सेना क्या कर रही है, वहां पर सोने का बछड़ा तैयार कर रही है। हालेलुया। अंततः परिणाम क्या हुआ, भटक गए। जैसे ये भटकने वाले मन के लोग परमेश्वर के मार्ग को पहचानते नहीं है। हम परमेश्वर की चराई की भेड़े हैं मेरे प्रियो। आज परमेश्वर को हमें जानना है, समझना है, परमेश्वर का पुकार को आज हमें सुनना है। परमेश्वर का वचन आज सिखा रहे कि हमें सर्वप्रथम उस पर क्या करना है, विश्वास करना है। दूसरा मेरे प्रियो, प्रार्थना का जीवन हमारे जीवन में होना है। और ये प्रार्थना का जीवन आज मैंने इस जगह पर फीलिंग किया, कम से कम 2 घंटा मेरे प्रियो हमें प्रार्थना में समय व्यतीत करना ही है। कैसे करेंगे? अगर शॉर्टकट करना चाहेंगे तो एक चीज है, आपको बता सकता हूं मैं। ऐसे शाम के समय आप कम से कम परिवार में 1 घंटा क्या करिए, संगति करिए। 1 घंटा खत्म और बचता है 1 घंटा। आप सुबह में मेरे प्रियो उठते हैं, अगर परिवार में संगति कर पाते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं करने पाएंगे आप, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। मैं जानता हूं जैसा लोगों के यहाँ चलता है, कम से कम आधा घंटा वो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं सुबह के टाइम। और शाम के टाइम पता नहीं कितना करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे यहाँ कितनों भी मेरे प्रियो मरता हुआ पेशेंट क्यों ना आ जाए, अगर संगति भी करते हैं ना तो 1 घंटा से कम नहीं करते। एकदम शॉर्टकट बोले तो मेरे प्रियो 1.25 घंटा सब होता है, लेकिन 1 घंटा से कम हम लोग संगति नहीं करते। अभी मधु गई है ना, जब से प्रेयर हो रहा है ना, वो अकबका जाती है। कैसे थकी मांदी आई रहती है, 8 बजे वो भी पैदल चलकर उतना दूर से। उसके बाद में हम लोग संगति बैठते हैं। संगति बैठते बैठते मेरे प्रिय इधर 10:30 11 बजता है, खाना खाते 12 बज जाता है। वो परेशान हो जाती है, यहाँ से कब इन लोग भागेंगे कि मैं दरवाजा बंद करूं और सोऊं। हालेलुया। मतलब अगर एक व्यक्ति मेरे प्रियो प्रार्थना को अपने जीवन में महत्व देगा, वो व्यक्ति अपने जीवन में एक ऐसा मतलब समय को ढूंढेगा कि कब मैं प्रार्थना करूं, और इसमें सबका सहयोग रहेगा तो आप मतलब जल्दी से प्रार्थना में बैठ सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपकी सास कहीं से घूम घाम के आई दिन भर में, तो लाइए मैं बच्चा को देख देती हूँ, आप जल्दी से मतलब खाना वाना बना लीजिए, उसके बाद में हम लोग जल्दी संगति बैठेंगे। अगर ऐसा माहौल रहेगा आप जल्दी बैठ जाएंगे, जल्दी भी प्रार्थना खत्म करके जल्दी भी सो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं रहा तो मेरे प्रियो टाइम को मैनेजमेंट अगर करने नहीं जानेंगे तो आधा रात भी हो सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, हमारे जीवन में मेरे प्रियो जब भी आपको अवसर मिले, जब भी आपके पास समय मिलता है, आपको क्या करना है, प्रार्थना करना है। बिना प्रार्थना के कुछ हो नहीं सकता। हमारा गाड़ी आगे चल भी नहीं सकता बिना प्रार्थना के। एक गाड़ी में 4 चक्का है, एक चक्का को आप निकाल के फेंक दीजिए, कितना भी उसमें तेल भरा रहे ना, आप चला ही नहीं सकते। चला सकते क्या? आपको चक्का लाना पड़ेगा। इस प्रकार मेरे प्रियो हमारे जीवन में अगर प्रार्थना ना हो, इस बात को आप मजाक ना समझें, प्रार्थना अगर आपके जीवन में है, वो भी विश्वास का प्रार्थना, निश्चय इसके द्वारा बहुत सारे बंधन क्या होते हैं, टूटते हैं। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। आप व्यर्थ नहीं गाते, वो वचन से रिलेटेड है, वचन से मिलता है। किसी ने अगर गाना बनाया मेरे प्रियो तो ऐसे ही हवा में नहीं बना दिया, वो जानता है, वचन को पढ़ा है, परमेश्वर की आत्मा उनके जीवन से क्या की है, बातचीत की है, तब जाके उन्होंने मेरे प्रियो गीत को लिखा और उन्होंने कहा कि विश्वास की प्रार्थना, ये धर्मी जन की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। जब वहां कहीं पर भी ऐसा प्रार्थना होगा मेरे प्रियो, वहां पर बंधन क्या होता है, टूटता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो मैंने
वचन से मेरे प्रियो जो अपने जीवन से परमेश्वर जो बातचीत किया, मैंने देखा कि ये प्रार्थना केवल नहीं, लेकिन प्रार्थना के साथ में उपवास का होना भी बहुत जरूरी है। कैसे? कहीं पर कोई दुष्ट आत्मा किसी को पकड़ा था, यीशु मसीह के पास मेरे प्रियो अंततः आते हैं और क्या बोलते हैं, अरे मैं आपके चेले लोगों के पास लाया था ना, आपके चेले लोग इसके अंदर का दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए। क्या बात है प्रभु, आप इसे क्या कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, ये अन्य जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। हालेलुया। जहां पर आपके लिए आप विश्वास में होकर प्रार्थना कर रहे, आपका विश्वास सही है, आपका प्रार्थना सही है, लेकिन आपके जीवन में उत्तर दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे प्रियो आपको उपवास करना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह व्यर्थ 40 दिन 40 रात उपवास नहीं किया। वो जानता था मुझे दुष्ट आत्मा को क्या करना है, निकालना है। वो ये जानता था कि ये अन्य जाति, ये जो दुष्ट आत्मा है ना, बिना उपवास और बिना प्रार्थना किए निकलेगा है नहीं। वो जानता था, इसलिए 40 दिन 40 रात उन्हें क्या करना पड़ा, उपवास करना पड़ा। जिनके जीवन में उपवास होगा, एक परमेश्वर के दास जो आपके बीच में भी आए हैं, इधर चालहा साइड के कामोशी जानते हैं ना, क्या नाम था उनका, जय प्रकाश। उन्होंने कहा मेरे को एक बार, आप अपने जीवन में परमेश्वर का सामर्थ को महसूस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मतलब कहीं पर भी आप खड़े हो जाएं और मतलब शैतान का गढ़ ढा दी जाए, मतलब जादू टोना वाले झूकने लगे, बीमारी दूर हो, लोग चंगे हों, ऐसा वैसा सामर्थ के काम देखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आप उपवास करिए। एक दिन छोड़कर दूसरे दिन उपवास करिए, तीसरे दिन खाना खाते हैं, चौथे दिन उपवास करिए, मतलब सप्ताह में 3 बार 4 बार उपवास करिए, प्रार्थना में समय व्यतीत करिए। आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। वो ऐसे व्यर्थ में मेरे प्रियो या ऐसे हल्के में वो व्यक्ति का जटा नहीं खुल गया। जटा देखते हैं ना, एक व्यक्ति जो पत्थर गांव में सब घूमते हैं, आप जाकर देखिएगा, वहां पर कई सारे लोगों को हमने देखा कि पागल लोग जिनके सिर पर क्या है, लंबा लंबा बाल है और ऐसा जटा बांध दिया ना, आप उसको ऐश्वर्या राय मतलब वो साबुन का मतलब क्या प्रचार करती रही, एडवर्टाइज देती रहेगी ना, लाक्स साबुन सब ये सब कुछ करती रहेगी, उससे भी जाकर उसको धोएंगे। आप कितनों डेंड्रफ निकलने वाला उससे धोएंगे, क्लिनिक प्लस से धोएंगे, जो भी आपको मेरे प्रियो शैम्पू मिलता है, साबुन मिलता है, उससे जाकर आप धोएंगे ना, तो भी उसका जटा खुलने वाला नहीं है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो वो एक व्यक्ति का पूरा जटा खुल गया सिर्फ प्रार्थना करने के द्वारा। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो उन्होंने क्या किया, विश्वास के साथ प्रार्थना किया और उपवास में होकर उन्होंने क्या किया, प्रार्थना किया। हालेलुया। ऐसा जब हमारे जीवन में होता है तब परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में क्या करता है, कार्य करता है। और ऐसा आप अपने जीवन में भी देखेंगे, जब इस प्रोसीजर से आप जब गुजरेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से क्या करेंगे, कार्य करेंगे। और आप देखकर मेरे प्रियो हैरान हो जाएंगे अपने जीवन में। मैंने अपने जीवन में देखा, कभी कभी क्या होता था, मुझे उतना नॉलेज नहीं कैसे प्रार्थना करना, धीरे धीरे मैंने अनसंस करके किया सीखा। कभी कभी मतलब अटैक हो जाता था, हम प्रार्थना के लिए जाते थे, जिसको कमजोर पाया शैतान उसी में घुस जाएगा। घुसेगा कि नहीं? घुसता था। कई बार उदाहरण दिया हूं आपके बीच में कि आप प्रार्थना के लिए गए रहेंगे, अचानक वो शैतान उसके जीवन से निकलेगा, कहां घुस जाएगा, आधा रात में फिर उसको क्या करेगा, वो तंग करेगा। और कभी कभी ऐसा होता था, हम लोग प्रार्थना के लिए जाते थे, शुरू दिन प्रार्थना किए बिस्तर में, दूसरा दिन प्रार्थना पता चल है वो तो और भी उठने बैठने नहीं सक रहे हैं। हालेलुया। 2 दिन गए, इन लोग क्या करने के लिए आते हैं, इनके जीवन में तो कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा, इस प्रकार से ऐसा लगता था। लेकिन तीसरे दिन मेरे प्रियो मैं गौर करता था परमेश्वर के वचन के अनुसार कि 2 दिन तक तो हमने प्रार्थना किया, विश्वास के साथ प्रार्थना किया, उपवास तो नहीं किए हैं। उसके बाद उपवास ठहराते थे। तीसरे दिन मेरे प्रियो जब उपवास करके प्रार्थना करते थे, उनका बंधन खुल जाता था, बीमारी दूर हो जाता था, चंगे हो जाते थे, खड़े हो जाते थे। उसके बाद मेरे प्रियो एक अद्भुत गवाही को हम उनके जीवन से क्या करते थे, देखते थे। हमारे जीवन में अगर विश्वास है, प्रार्थना है, उपवास है और कंटिन्यू ये लगा हुआ है हमारे जीवन में मेरे प्रियो, तो हम
कैसे हैं? अंदर से मजबूत है। हमारा गाड़ी मेरे प्रियो चलने योग्य है, उसमें यीशु सवार होने योग्य है। हालेलुया। अगर खटारा रहेगा गाड़ी मेरे प्रियो, कोई भी चालक नहीं चलाएगा। हमारे बीच में निर्दोष पाए जाते हैं, इसको अटारी खटारी जैसे गाड़ी देंगे ना, नहीं चलाऊंगा बोलेंगे। हालेलुया। इनके लिए अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छा कार चाहिए। मतलब देखकर इनके साथ आप बाजार जाएंगे ना, जिसको एकदम शॉर्टकट जल्दी वो पागल हो जाएगा, उधर छाटेंगे बहुत, पसंद आएगा तो लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लेंगे, लेकिन जैसे तैसे नहीं लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर भी मेरे प्रो हमारा मतलब जीवन रूपी ये नैया को देखता है कि ये खटारी है कि कैसा है, चलने योग्य है कि नहीं है, इसमें विश्वास है कि नहीं, इसमें मतलब प्रार्थना है कि नहीं, इसमें उपवास है कि नहीं। परमेश्वर वो देखता है। एक पास्टर को चलेगा क्या चलेगा? अरे जैसा भी है, मेरे कलीसिया के लोग हैं, इन्हीं लोग तो हैं इसमें बैठने उठने वाले, जैसा भी हैं वो आए बैठे चले जाएं, सब क्या है चलेगा। परमेश्वर को नहीं चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर जांचने वाला, परखने वाला मेरे प्रो, वो आंतरिक दृष्टिकोण से हम पर दृष्टि करने वाला। कई सारे लोग, हम लोग एक दूसरे का बाहरी चाल चलन को देखते हैं, ये ऐसा पाप करता है, वो ऐसा पाप करता है, इस प्रकार से हम मेरे प्रो अपनी दृष्टि के अनुसार मतलब इस संसार में सोचते हैं। लेकिन ये नहीं देखते मेरे प्रो कि हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की कमी है, घटी है। उन बातों को वो सत्य जब प्रकट होगा, जो आग है मेरे प्रो, उस दिन पता चलेगा कि इस रता में क्या है, भूसा है कि पत्थर है कि सोना है कि चांदी है। जब आग गिरेगा मेरे प्रियो, उस समय पता चलेगा। जिस दिन हमारा न्याय किया जाएगा, उस दिन हम प्रकट रूप में जाने जाएंगे कि हम कैसे हैं। हालेलुया। इसलिए अभी समय है, अपने जीवन को हम मेरे प्रियो अगर चाहते हैं कि हमारा जीवन बढ़िया से चले, ये जीवन रूपी नैया इस पाप रूपी भवसागर में बढ़िया से पार हो। गीत गाते हैं ना, जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र मझे, हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके। अरे परमेश्वर को क्यों बोल रहे हैं भाई? अपना गाड़ी है, हम ये गाड़ी खुद ड्राइवर हो सकते हैं, हम खुद चला सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो हम चला नहीं सकते ये गाड़ी को। इसको चलाने के लिए परमेश्वर की आवश्यकता है, और परमेश्वर तभी गाड़ी में एंट्री मारेंगे जब हमारा मेरे प्रियो आत्मिक जीवन अच्छा हो। हालेलुया। हमारा ये गाड़ी मेरे प्रियो इन सारी चीजों से जब भरा हुआ हो, प्रार्थना से, उपवास से, विश्वास से, और एक मैंने पाया परमेश्वर का वचन। शैतान को हराने के लिए यीशु मसीह को किसका आवश्यकता पड़ा? परमेश्वर के वचन का। वचन में ये लिखा है शैतान, वचन में ये लिखा है शैतान, वचन में ये लिखा है शैतान। और शैतान को मेरे प्रियो क्या बोलते हैं? छठी का दूध याद दिला दिया बोलते। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं कहावत में लोग क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा, किसी से तगड़ा मतलब वो ईंट का जवाब पत्थर से दिया। सही बोल रहा हूं क्या? कोई मान के चलिए आपको कहीं ना कहीं आप थोड़ा मोड़ा गलती किए तो आपको कोई सजा दिए थे मान के चलिए, लेकिन जब दोबारा वो अगर गलती किया तो मेरे प्रो आप ऐसा सजा दिए उसको ना, वो जितना आपको सजा दिया था उससे दोगुना आप सजा दे दिए उसको, तो आप लोगों के पास आकर बोलेंगे ये मेरे जीवन में ऐसा किया था ना, आज मैं उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया। आज बढ़िया मौका मिला था, आज मैं झाड़ दिया हूं उसको। बोलते हैं कि नहीं? हालेलुया। ऐसा ही परमेश्वर का पुत्र मेरे प्रियो, जब शैतान उनके पास आकर बोल रहा है कि ऐसा करेगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा करेगा तो ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे शैतान को बोला, हे शैतान वचन में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता। हे शैतान वचन में लिखा है तू सिर्फ अपने परमेश्वर की आराधना कर, उसको छोड़ किसी की नहीं। हालेलुया। वो वचन जानता था, इसलिए आप अगर वचन जानेंगे मेरे प्रियो, तब परमेश्वर के वचन के द्वारा आप शैतान से क्या करने पाएंगे? लड़ पाएंगे। ये हमारा जीवन रूपी नैया में मेरे प्रियो वचन का होना भी बहुत अति आवश्यक है। वचन के बिना हमारा गाड़ी चल नहीं सकता। विश्वास के द्वारा मेरे प्रियो हमारा गाड़ी चलेगा, अगर विश्वास नहीं है तो हमारा गाड़ी नहीं चल सकता। आज अगर आपको परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ना है तो आज विश्वास में, प्रार्थना में, उपवास में, परमेश्वर के वचन में आपको समय व्यतीत करना ही पड़ेगा। इसके बिना और कोई रास्ता
नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रियो बोला है कि वो आत्मा है, इसलिए अवश्य उसके आराधक आत्मा सच्चाई से उसकी क्या करे, आराधना करे। आत्मा सच्चाई से आराधना करना मतलब क्या? विश्वास में होकर आराधना करना, उपवास में होकर आराधना करना, वचन में होकर आराधना करना, प्रार्थना में होकर आराधना करना। हालेलुया। तब जाके हमारे जीवन में परमेश्वर क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तब आप सच्चा मन से परमेश्वर को पुकारेंगे, वो स्वर्ग छोड़कर आपके बीच में उतर आएंगे। आप एक बार जहां हाथ खड़ा कर देंगे ना, स्वर्ग से परमेश्वर आग गिराएगा वहां और सारी चीजों को क्या कर देगा, भस्म कर देगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो वहां पर परमेश्वर आपके जीवन में अपनी उपस्थिति को देंगे। परमेश्वर ऐसा ही नहीं आते मेरे प्रियो। चलिए एक जगह पर हम लोग जाकर थोड़ा सा वचन देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार निकालिएगा 20 अध्याय। उनतीस पद से पढ़िए। जब यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। बोलिए यीशु प्रभु की। यहाँ पर हमने देखा मेरे प्रियो कि कौन थे? दो अंधे लोग थे। हालेलुया। ये दो अंधे लोग कहाँ पर बैठे थे? सड़क के किनारे बैठे थे। ये सड़क के किनारे बैठे थे मेरे प्रियो। आज यहाँ पर हम देखने पाते हैं जब यीशु मसीह संसार में सेवा कार्य करते थे, इस नगर से उस नगर और उस नगर से इस नगर इधर उधर घूमकर परमेश्वर के सुसमाचार को बांटते थे। और उस बीच में ऐसा होता था कि लोग चंगे होते थे, दुष्ट आत्मा निकल जाती थे और गूंगे बोलते थे, लंगड़े चलते थे और मेरे प्रियो अंधे देखते थे। सारा घटना उस समय होता था, पापी सुधर जाते थे। ऐसा कई प्रकार का बात जो होता था, ये दो अंधे लोग क्या किए थे? सुने थे कि यीशु नासरी आ रहा है और उनके प्रचार करने से ऐसा ऐसा कार्य होता है। ये लोग सुने थे। कहाँ पर? सड़क के किनारे, जहाँ पर ये भीख मांगते थे और सड़क के किनारे हैं। और उस समय मेरे प्रभु उस जगह से यीशु मसीह क्या हो रहे थे? गुजर रहे थे। सड़क के किनारे भीख मांग रहे हैं, सड़क के किनारे पड़े हैं मेरे प्रभु, जिनके जीवन में कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी आ रहा है इज्जत के साथ नहीं, वरन मेरे प्रभु उन्हें धक्का दे रहे हो, अरे हटो उधर, यीशु मसीह इधर से आ रहे हैं ऐसे करके। इतना सारा भीड़ आ रहा है, तुमको कुचल देगा, कर देगा, वो कर देगा। वो प्यार से अंधे हैं बोलकर मेरे प्रभु यहाँ से वहां बैठा नहीं दे रहे, परंतु उन्हें धक्का मारकर क्या कर दिया जा रहा है? दूर कर दिया जा रहा है। तो मेरे प्रिय यहाँ पर देखिए, वो दो अंधों का वैल्यू पूरा खत्म। उनके जीवन में मेरे प्रियो कोई इज्जत नहीं, कोई भी मेरे प्रियो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये लोग जो सुने थे, अभी देखे नहीं है, उनका आंख खुला नहीं है कि यीशु मसीह कैसा दिखता है, यीशु मतलब क्या चाहता है हमसे, सारा चीज उन्हें पता नहीं। लेकिन वो लोग सिर्फ सुने हैं, लेकिन सुने हैं उसमें उन लोग इतना विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह अगर ऐसा कार्य कर रहा है तो इसके अलावा दुनिया में और कोई व्यक्ति हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता बोलकर ये क्या करते हैं कि वो मेरे प्रिय ये सुनकर कि यीशु आ रहा है, पुकार कर कहने लगे। कैसे? सच्चा मन से। हालेलुया। जैसे हमने गीत गाया कि सच्चा मन से यीशु मसीह के बुलावे तो भैया अभी स्वर्ग को छोड़ के निश्चय मेरे प्रियो वो महान परमेश्वर वचन के द्वारा यहाँ पर देखिए कार्य करते हैं। ये जो पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर क्या कर? दया कर। अगर हम मेरे प्रियो परमेश्वर के पास विश्वास में होकर, प्रार्थना में होकर, उपवास में होकर, परमेश्वर के वचन में होकर हम परमेश्वर को पुकारेंगे परमेश्वर के पास मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। जहां उपवास की प्रार्थना होती है, जहां मेरे प्रियो विश्वास की प्रार्थना होती है, जहां पर वचन
के अनुसार प्रार्थना होती है, जहां पर मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रियो पूरी तरह से समर्पण का जीवन होकर जब हमारे जीवन से प्रार्थना होती है मेरे प्रियो, वचन में लिखा है परमेश्वर कि जो प्रार्थना इस स्थान पर की जाएगी उसकी ओर मेरी आंखें और उस पुकार की ओर मेरे कान कैसे रहेंगे? वचन से बोल रहा हूं मैं। कहां पर लिखा है बताओ? दूसरे इतिहास 7 का कहां लिखा हुआ है? 7 का 15 वचन पढ़िए। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया। क्या बोलता है परमेश्वर कि अगर ऐसी प्रार्थना हम करेंगे, जैसे मैंने कहा कि उपवास में होकर और विश्वास में होकर, परमेश्वर के वचन में होकर, पूरी तरह से अपने जीवन को परमेश्वर में समर्पित करके परमेश्वर को ही केंद्र बिंदु मानकर हम मेरे प्रियो उसी पर भरोसा करके जब हम प्रार्थना करते हैं, ऐसे स्थान मेरे प्रियो, वो चाहे जंगल हो, चाहे आपका घर हो, चाहे सुनसान स्थान हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, आप मेरे प्रियो जहां कहीं पर भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बोलता है उस पुकार की ओर मेरे कान लगे रहेंगे, उनकी ओर मेरी दृष्टि लगी रहेगी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो यही कारण है कि पौलुस और सिलास आधी रात को कहां प्रार्थना कर रहे थे? बंदीगृह में प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे मेरे प्रियो। प्रार्थना के साथ में परमेश्वर का भजन गा रहे थे। अचानक मेरे प्रियो वहां पर बंदीगृह का नींव क्या हो जाता है? हिल जाता है, वो गिर जाता है और सारे बंदी लोग क्या हो जाते हैं? आजाद हो जाते हैं। क्यों मेरे प्रियो? ऐसा प्रार्थना कोई साधारण प्रार्थना नहीं होता है। जब ऐसी आराधना आप करते हैं मेरे प्रियो, तो आपका आराधना को सुनकर परमेश्वर आपके बीच में क्या होता है? उपस्थित होता है। आज यहाँ पर देखिए मेरे प्रियो, ये आप कल्पना करिए कि ये व्यक्ति कैसे चिल्ला रहे होंगे। ये दोनों जन्म से अंधे हैं, वो जान रहे कि दुनिया में अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। यीशु मसीह एक ऐसा रास्ता है जिसके बारे में आज चर्चा हो रही है कि ऐसा ऐसा काम करता है, यही हमारे जीवन को अच्छा कर सकता है, ऐसे करके यही हमारे आंख को खोल सकता है। पूरे विश्वास में होकर वो क्या कर रही है? चिल्ला रहे हैं। सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? साइड हो, यहाँ क्या चिल्ला रहा है? यहाँ क्यों भीड़ भाड़ कर रहे हैं? इधर हो, ऐसे बोल के धक्का मुक्की कर रहे हैं उसको। लेकिन ये लोग विश्वास में और दृढ़ होकर क्या करते हैं? पुकार रहे हैं मेरे प्रियो। आज देखिए यहाँ पर कई सारे पॉइंट हैं, इनका वैल्यू खत्म हो गया था, याद करिएगा। लेकिन परमेश्वर इनके जीवन में कैसे कार्य करते हैं। ये लोग सड़क के किनारे, इनका वैल्यू खत्म हो गया, लोग इन्हें पूछ नहीं रहे मेरे प्रियो। लोग इन्हें पूरी तरह से क्या कर दिए हैं? दरकिनार कर दिए हैं। आज मेरे प्रियो लोग जो इन्हें साइड कर रहे हैं मेरे प्रियो, आपके जीवन में जब आप प्रार्थना में खड़े होंगे, उपवास में खड़े होंगे, वचन में खड़े होंगे, प्रभु के साथ में आप खड़े होंगे, विश्वास में खड़े होंगे मेरे प्रियो, शैतान कई सारी चीजों को लेकर आएगा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तुम्हारे जीवन में कोई चेंजिंग नहीं है। परिस्थिति, हालेलुया। यहाँ का परिस्थिति देखिए, लोग उसे क्या कर रहे हैं? साइड कर रहे हैं दोनों, मतलब अंधे लोगों को, लेकिन वो साइड नहीं हो रहे हैं और भीड़ में घुसते हैं। उसके बाद में, हे दाऊद के संतान हम पर क्या कर? दया कर। ये लोग रहम खाने वाले नहीं है, लेकिन हे दाऊद के संतान आप हम पर दया कर। ये मेरे प्रियो ऐसे ही चिल्ला नहीं रहे, वो आंसुओं में होकर चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक कर मेरे प्रियो यीशु मसीह के पास क्या कर रहे हैं? चिल्ला रहे हैं, ये दाऊद के संतान हम पर। देखिए यहाँ पर जब ऐसा करने लगते हैं मेरे प्रियो, तब यीशु मसीह का वचन सिखाता है यहाँ। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें क्या किया? बुलाया। हालेलुया। और इससे पहले कि उन्हें बुलाया, यहाँ वचन कहता है कि लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्ला कर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। यीशु मसीह खड़ा होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? हमारे जीवन में कहने का मतलब ये मेरे प्रियो, इतने चीजों से गुजरने का मतलब ये कि जीवन रूपी नैया में यीशु मसीह आकर सिर्फ खड़े हो जाए। क्या हो जाए? खड़े हो जाए।
यकीन मानिए 1 मिनट ही सही, 1 सेकेंड ही सही, लेकिन जिस दिन आप मेरे प्रियो यीशु मसीह को अपने जीवन में खड़ा कर दिए, आप मेरे प्रियो अपने जीवन में एक अद्भुत चेंजिंग को देखेंगे। यीशु मसीह के चेले लोग गलील सागर में मेरे प्रियो जब तूफान उठा, क्या उठा? तूफान उठा, इससे मतलब पार से उस पार जा रहे थे, तब उनके जीवन में जो तूफान उठा और नाव को खेने लगे, जब नाव मेरे प्रियो आंधियों से मतलब भटका चला जा रहा है और लहर से भरा जा रहा है, वो डूबने की स्थिति में आया, यीशु मसीह के पास जाकर वो बोले, हे प्रभु हमें बचाइए, हम मरने वाले हैं। यीशु मसीह क्या हुआ? खड़ा हुआ कि नहीं? मात्र थोड़ा सा 1 मिनट खड़ा हुआ मेरे प्रियो। हे आंधी शांत रहा, थम जा, इतना बोलने के लिए कितना घंटा लगेगा? 1 घंटा लगेगा? कितना देर लगेगा? मात्र 1 मिनट। 1 मिनट लगे कि नहीं? मात्र 1 मिनट। हे आंधी शांत रहा, हे तूफान तू थम जा, और सर्वत्र क्या हो गया? शांति छा गया, चारों ओर शांति छा गया। ऐसा लग रहा है कि तूफान उठा ही नहीं था। यीशु मसीह के चेले लोग डर कर, घबरा कर कांपने लगे। ये कैसा मनुष्य है कि आंधी तूफान भी इसकी बातों को सुनते हैं। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब ये मेरे प्रियो, देखिए यीशु मसीह सिर्फ आग के भट्टे में एक बार आकर खड़ा हो गया मेरे प्रियो। वहां पर हम बाइबल में पाते हैं सदरक मेशक अबेदनगो को 7 गुना जो आग की भट्टी को धधका दिया गया था, वो आग भी उन्हें जला नहीं पाया। किसके खड़े होने से? सिर्फ यीशु मसीह के खड़े होने से। हम देखते हैं जहां पर यीशु मसीह भीड़ में खड़ा हो गया, किसने मुझे छुआ? कौन छुई थी? 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री पीछे से छुई है। यीशु मसीह सिर्फ 1 मिनट के लिए वहां खड़ा हुआ और पूछता है किसने मुझे छुआ? मेरे प्रियो 1 मिनट, सिर्फ एक, वो 12 वर्ष से लहू बह रही थी मेरे प्रियो उस स्त्री के जीवन में। वो स्त्री के लिए सिर्फ 1 मिनट यीशु मसीह रुका मेरे प्रियो। उनका जीवन में देखे 12 वर्ष का लहू बहना क्या हो गया? बंद हो गया। और उस झील को देखे पार करने के बाद में उस एक ऐसे जगह पर आया मेरे प्रिय यीशु मसीह, जहां पर एक पागल व्यक्ति मेरे प्रिय, जिसको जंजीर से बांधते थे या पत्थर से अपने आप को मारता पीटता था, क्योंकि वो पागल था मेरे प्रिय। क्या कर रहा है उसे कुछ होश हवास नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी वो उसे क्या करती थी? अंदर ही अंदर क्या कर रही थी? वो घात कर रही थी, अंदर ही अंदर उसे क्या कर रही थी? नाश कर रही थी। यीशु मसीह के जाकर खड़े हो जाने से मेरे प्रभु वो दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगा, वो दुष्ट आत्मा बोलने लगा, हे प्रभु यीशु मसीह, आपको मतलब हमसे क्या काम? समय से पहले आप हमें दंड देने क्यों आए हैं? आप हमें सताने क्यों आए हैं? इस प्रकार से बातचीत के मेरे प्रभु वहां पर दुष्ट आत्मा का यीशु मसीह से होने लगा। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह के सिर्फ थोड़ा सा खड़े हो जाने से, मुर्दा के सामने जब खड़ा हो गया यीशु मसीह, उन्होंने कहा, हे लाजर तू कब्र में से निकला। सिर्फ 1 मिनट वहां पर खड़ा होकर उन्होंने सिर्फ कह दिया, मरा हुआ लाजर 4 दिन से पड़ा था कब्र में, वो जिंदा होकर बाहर निकल आया। क्यों? क्योंकि मेरे प्रिय यीशु मसीह वहां पर क्या है? खड़े हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हम अपने जीवन को प्रार्थना में, उपवास में, विश्वास में, परमेश्वर के वचन में ऐसा हम तैयार कर दे जिसको देखकर परमेश्वर आकर यहाँ पर ठहर जाए। हालेलुया। हमारे जीवन में अगर ठहर जाए हम बदल जाएंगे। हमारे कलीसिया में यीशु मसीह अगर ठहर जाए, ये पूरा कलीसिया बदल जाएगा मेरे प्रियो। पुराने समय में जब प्रेरितों का सेवकाई में हम देखते थे, जहाँ ये आराधना करते थे, जहाँ प्रार्थना करते थे, वचन बताते, वो स्थान क्या हो जाता था? हिल जाता था, बंधन खुल जाते थे, दुष्टात्मा निकल जाता था, बीमारी चला जाता था, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे, और मुर्दा भी क्या हो जाता था? जिंदा हो जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति उस बीच में होता था। जैसे आपने वचन में पाया है क्या, कि जहां पर 2 या 3 लोग उसके नाम की महिमा के लिए जो संगति में आते हैं, परमेश्वर बोलता है कि उनके बीच में मैं होता हूं। स्वर्ग को छोड़कर वहां पर उतर आते हैं। हालेलुया। और अगर हमारा जीवन ऐसा तैयार हो जाए मेरे प्रियो, जहां पर परमेश्वर आकर मेरे प्रियो वास करे, परमेश्वर अगर मेरे प्रियो वहां पर इंटर हो सके, अगर हम ऐसा अपने जीवन को कर देते हैं मेरे प्रियो, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप धधकती आग बन जाएंगे। आपके रुमाल के छूने से लोग क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। इसका सिर्फ यही कारण है कि आप सामर्थ्य नहीं है, आप बलवंत नहीं है, आप ताकतवर नहीं है, आप मेरे प्रियो महान नहीं है, इसलिए ऐसा होगा। परंतु ऐसा इसलिए होगा क्योंकि परमेश्वर महान है, परमेश्वर सामर्थ्य है, जो आपके अंदर में क्या करता है? वास करता है।
हालेलुया। मैं अपने घर का गवाही दे रहा हूँ। जब हम लोग प्रतिदिन कंटिन्यू हम संगति करते हैं अपने घर में, ऐसे ऐसे लोग आते थे वहां, बीमार लोग, कई लोग मेरे प्रिय रास्ता भर में बीमार रहते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा घुसते थे ना, उनका बीमारी गायब हो जाता था। उसके बाद मैं पूछता था कि क्या के लिए आए हैं, क्या विषय है प्रार्थना करवाने का। उन लोग बोलते थे, अरे इससे पहले तो हमको दर्द होता था, हमको तकलीफ होता था, हमें यहाँ प्रॉब्लम था, वहाँ प्रॉब्लम था, लेकिन आपका घर घुसे उसके बाद तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अब कैसे मतलब प्रार्थना के लिए बोलेंगे? कोई रिक्वेस्ट ही नहीं है, रिक्वेस्ट ही खत्म। ये परमेश्वर की उपस्थिति के कारण होता है। हालेलुया। आप जब अपने घर को आत्मिक माहौल में तैयार करके रखेंगे, आप उस घर में मेरे प्रिय उपवास रहते हैं, उस घर में परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, उस घर में मेरे प्रिय पवित्रता का जीवन जीते हैं, उस घर में रोज मेरे प्रिय यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए आप संगति करते हैं मेरे प्रिय, और घर को परमेश्वर मेरे प्रिय स्वर्ग बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो स्वर्ग में मेरे प्रियो एक अद्भुत शांति होती है, ऐसे आपके जीवन में, आपके घर में मेरे प्रियो वो एक अद्भुत माहौल को परमेश्वर देगा। वहां पर एक परमेश्वर की अद्भुत मेरे प्रियो जब उपस्थिति होगी, कोई भी व्यक्ति आएगा, एक अद्भुत रिलैक्स को महसूस करेगा। एक बच्चा जिसको ना बहुत रो रहा था, लाए हम लोग के यहाँ, मैं बाहर में सब्जी बना रहा था, लाए, उसके बाद में वो बच्चा को सिर्फ मैं देखा, वो रो रहा था, तंग कर रहा था अपनी मम्मी को, और अपने वहां बगल में रूम में रहते थे उधर, एकदम रो रहा था, अपने घर तक सुनाई दे रहा था। वो बच्चा को जब लाए ना, सिर्फ मैं देखा, मैं विश्वास किया परमेश्वर पर, हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि प्रार्थना करने से पहले आप इन्हें क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। और सिर्फ मैं थोड़ा सा बातचीत किया, एक बिस्किट दिया उसे, बच्चा के लिए, वो भी निकाल कर एक टुकड़ा बिस्किट, और उसे जब दिया तो बच्चा झोंका। उसके बाद में मतलब उसकी मम्मी उसके जीवन में एक अद्भुत चेंजिंग को देखी, उसका रोना बंद, उनके मतलब ऊपर एक मतलब बुखार था, वो बच्चे के ऊपर बुखार भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। वो छू कर देख रही है, उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। हालेलुया। तो भी लास्ट में मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करके मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, प्रार्थना करने से पहले ही आपने इन्हें क्या कर दिया, ठीक कर दिया। हमारा विश्वास मेरे प्रियो, जिसके द्वारा हम परमेश्वर से कनेक्ट रहते हैं, अगर पूरा विश्वास है, उस विश्वास में कोई डाउट नहीं है मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेंगे, निश्चय करेंगे आपके जीवन में। देखिए यहां पर इन्होंने ऐसा चिल्लाया परमेश्वर को, ऐसा पुकारा परमेश्वर को, और ऐसा परमेश्वर के पास मेरे पर परमेश्वर को विवश कर दिए। देखिए यहां पर जब यीशु मसीह 1 मिनट के लिए खड़े हुआ उनके जीवन में, मेरे प्रियो, जब 1 मिनट जब खड़े हुआ उनके जीवन में, हम देखने पाते हैं परमेश्वर पूरी भीड़ को साइड कर दिया। जो भीड़ वो 2 अंधों को साइड कर रहा था यीशु मसीह से मेरे प्रियो, वो देखिए इतने विश्वास में होकर जो परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर ने मेरे प्रियो बाकी पूरे उस सभा को जो उन्हें परमेश्वर से अलग कर रहे थे, उन्हें साइड कर दिया, लेकिन वो 2 अंधों को सामने रखा परमेश्वर, और उन्होंने कहा, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। हालेलुया। जब उन्होंने कहा, हे प्रभु, यही कि हम देखने लगे, हे परमेश्वर आप हमारी आंखों को खोल दीजिए, मेरे प्रियो, परमेश्वर उन्हें क्या किया, चंगा किया। परमेश्वर उनकी आंखों को क्या कर दिया, खोल दिया। हम स्टेपनी लेकर ना चले, हम मेरे प्रियो अपना जीवन रूपी नैया को परमेश्वर के लिए तैयार करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब आएगा, परमेश्वर मेरे प्रियो गाड़ी को अच्छी तरह से चलाने वाला परमेश्वर है। एक गाड़ी को हम कभी जॉयसन के लिए सौंपते रहेंगे, एक गाड़ी को कभी हम जगदीश भैया के लिए सौंपते रहेंगे, कभी पास्टर के लिए सौंपते रहेंगे, कभी इसके लिए उसके लिए सौंपते रहेंगे, कितना दिन तक चलाएंगे। अरे आपका गाड़ी वहां पर सिसरिंगा में मतलब बिगड़ा हुआ रहेगा, सिसरिंगा से घर तक ही ला सकते हैं वो, फिर यहाँ से धर्म जगह खींच कर नहीं लेंगे, फिर वहां से और कहीं जाना है तो वहां खींच कर नहीं लेंगे। वो गाड़ी को चलाने वाला कौन है, परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर कैसे उस गाड़ी को चला सकता है, कैसे परमेश्वर उस गाड़ी में आकर बैठ सकता है। मेरे प्रिय, आज उस योग्य अपने जीवन रूपी गाड़ी को आज हमें क्या करना है, तैयार करना है। अन्यथा जहां पर उपवास खत्म, जैसे मेरा गाड़ी का तेल खत्म, वहीं पर इंजन बंद। हालेलुया। वहां से हम हिला डुला नहीं सकते गाड़ी को, इधर उधर धक्का मारेंगे कितना दूर, हम ज्यादा दूर नहीं चल सकते। लेकिन परमेश्वर मेरे प्रियो
जब हमारे जीवन में होंगे, जब उनके लिए हम अपने जीवन को तैयार करेंगे, ऐसा तैयार करेंगे, निश्चय हमारा जीवन रूपी नैया को परमेश्वर पार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि आज रात में मेरे प्रियो परमेश्वर के पास मैंने एक अगुवाई को मांगा। हे परमेश्वर, मैं क्या संदेश दूं? परमेश्वर ने इन्हीं बातों से मुझे आज यहाँ पर सिखाने के लिए कहा। मेरे प्रियो, जिस अगुवाई को मैं परमेश्वर के पास मांगा, उन अगुवाई को मेरे प्रियो मैं आपके बीच में साझा किया हूँ, शेयर किया हूँ। मैं नहीं जानता आप कैसा जीवन जी रहे हैं, मैं नहीं जानता कि आपके जीवन रूपी उस गाड़ी में तेल है कि नहीं है, मैं नहीं जानता। लेकिन आज मेरे प्रियो इस गाड़ी को अगर चलाना है, परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ाना है, तो इन सारी चीज़ों का होना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। अगर ये चीज़ हमारे जीवन में नहीं है तो हम मेरे प्रियो ठंडे पड़े हुए हैं। और हम अगर कल्पना करें, परमेश्वर हमारे जीवन में ये कार्य करते नहीं होने वाला। परिस्थिति आएगी, उस अंधे लोगों के जीवन में जैसे परिस्थिति आया, सारे लोग उन्हें साइड कर दे रहे थे। मेरे प्रियो, शैतान कई प्रकार की परिस्थिति को लेकर हमारे बीच में आएगा। लेकिन जिस प्रकार आपने गीत गाया है ना, क्या गीत गाते हैं? आगे का दिन कठिन है, आगे बढ़ना छोड़ना नहीं। आगे का दिन कठिन है, आगे बढ़ना छोड़ना नहीं। छोड़ना नहीं तुम, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं तुम, छोड़ना नहीं। हालेलुया। हमें आगे का दिन जो कठिन है, यीशु मसीह को छोड़ना नहीं है। यीशु मसीह को ऐसे मेरे प्रियो कि महान परमेश्वर हमारे बीच में आ सके, आज हमारे बीच में ठहर सके, ऐसा हमारे जीवन को आज तैयार करना है। और परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए आज पूर्णता मेरे प्रियो अपनी आत्मिक जीवन को आज पूरी तरह से मेरे प्रियो उन स्त्रियों के समान जो बुद्धिमान थे और अपने कुप्पी में तेल रखकर मेरे प्रियो दूल्हा का वेट कर रहे थे, आज ऐसा ही हमें भी आत्मिक तेल से आज अपने आप को भरकर तैयार करके रखना है। और आज वेट करना है परमेश्वर का कि परमेश्वर वहाँ पर आ सके और हमारे नैया को आगे पार कर सके। आज हमारे जीवन को ऐसे तैयार करने की आवश्यकता है। हालेलुया। कितने लोग आशीष पाए? आज मैं अपने जीवन में देखा हूँ, आप तो मेरे से पहले से मेरे प्रियो प्रभु में हैं। आपको देखकर मैं प्रभु में आया, आपसे मैं सीखा, आपके द्वारा मैं परमेश्वर को जाना। मैंने इतना पाया अपनी लाइफ में कि जब भी प्रार्थना कमी होता है, जब भी उपवास कमी होता है, जब भी वचन नहीं पढ़ पाता हूँ दिन में मेरे प्रियो, जब भी मैं परमेश्वर के नजदीक में नहीं आ पाता हूँ, मेरे जीवन में अंदर में एक ना व्याकुलता उत्पन्न होता है। अंदर ही अंदर मतलब एक तड़प होता है, अंदर ही अंदर ऐसा महसूस होता है कहीं ना कहीं मैं परमेश्वर से बहुत दूर चला गया हूँ। और मेरे प्रिय इस प्रकार का मतलब एक अद्भुत तड़प होता है अंदर में, और ऐसा व्याकुल परेशान करती है वो चीज मेरे प्रियो, वो एक शांति को मतलब रियलाइज करने नहीं देती है। हालेलुया। इसलिए संडे का दिन को मैं जितना कुछ भी काम रहे, सारा काम को मैं क्लोज करके संडे का दिन को मैं परमेश्वर के लिए देता हूँ। और मेरे प्रियो जहाँ भी आराधना होता है मैं वहाँ पर जाता हूँ और परमेश्वर की क्या करता हूँ? आराधना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो जिस गाड़ी में प्रभु यीशु मसीह नहीं, वो गाड़ी कभी स्वर्ग राज्य जा नहीं सकती, क्योंकि वो चालक है, वो चलाने वाला परमेश्वर। इसलिए गीत गाते हैं ना, ये गीत गाएंगे। यीशु हमर नौका दुनिया बड़ा झरिया झरिया, यीशु हमर नौका दुनिया बड़ा झरिया झरिया, यीशु बिना Yeah.
प्रभु की जय। आज सचमुच में महान परमेश्वर के अलावा इस संसार में हमारा कोई रास्ता नहीं। वो महान परमेश्वर से अगर हम अलग हैं, हमारा जीवन अगर भटका हुआ है, आज परमेश्वर के वचन को हमने दाऊद के भजन संहिता में से पढ़ा, हमने सुना, ये भटकने वाले मन के लोग कौन है? ये भटकने वाले मन के लोग वही हैं जिनके जीवन में प्रार्थना नहीं, जिनके जीवन में विश्वास नहीं, जिनके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं, जिनके जीवन में मेरे प्रिय परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, जिनके जीवन में आज उपवास नहीं। ये है भटकने वाले मन के लोग। आज जरूरी नहीं है मेरे प्रिय कोई झूठ बोलता है वही पाप है, ये जरूरी नहीं है कि आज इस संसार में जो नशा करता है वही पाप है, व्यभिचार करता है वही पाप है। मेरे प्रिय बाइबल बताती है अगर हमारे जीवन में उपवास नहीं है, प्रार्थना नहीं है, परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं हमारे जीवन में मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा में हम नहीं है मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के महिमा से हम रहित है, आज मेरे प्रियो परमेश्वर से हम दूर हैं, आज हमारे जीवन से आत्मा सच्चाई से परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आइए आज के वचन के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। सारे लोग मुखों को खोलकर यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करें और आज हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करें। हे परमेश्वर आज हमें विश्वास का जीवन दे, हे परमेश्वर आज प्रार्थना का जीवन दे, हे परमेश्वर आज उपवास का जीवन दे, हे परमेश्वर आज वचन का जीवन दे, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर आपकी अद्भुत उपस्थिति रहने पाए। हे परमेश्वर जो आपने कहा कि हम आपके मंदिर है, हे परमेश्वर इस मंदिर में आप डेरा करने वाले परमेश्वर, आज इस मंदिर को एक बार